ओम शांति। एक बाप को अपना संसार बनाने वाले मैं कर्मातीत बंधन मुक्त आत्मा हूँ। आज बाबा बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे मनुष्यों की सृष्टि कलयुग में है और देवताओं की सृष्टि सतयुग में है। तो बाबा कहते बच्चे मनुष्य से देवता बनना है तो बीच में जरूर पुरुषोत्तम संगम युग होगा ना। तो यह भी समझने की बातें, बीच में संगम होता है तभी मनुष्य से देवता बनते हैं। तब मनुष्यों की सृष्टि बदल करके सतयुगी देवताओं की सृष्टि बनती है। तो बीच में जो संगम समय होता है उसी में बाप आप आकर के ये परिवर्तन करते हैं, बुद्धि को श्रेष्ठ बनाते हैं। बाबा कहते श्रीमत वाले श्रेष्ठ बुद्धि बन करके स्वर्ग में जाते हैं और भ्रष्ट बुद्धि वाले नरक में रहते हैं। फिर बाबा आज माला का राज भी समझाते कि बच्चे जब ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं तो ब्रह्मा की भी माला होगी, ब्राह्मणों की भी माला बनेगी, परंतु वह अंत में बनेगी जब वह रुद्र माला गाई जाएगी। अभी तो बाबा कहते बदली सदली होती रहती है, लेकिन अंत में बाबा ने समझाया ब्राह्मणों की भी माला बनेगी और फिर बनेगी रुंड माला, विष्णु की माला बनती है। 6/12/2024 के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। प्रश्न है बाप ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल जाए। उत्तर है बाप ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धि पर जो गॉड रेज का ताला लगा था वह खुल गया। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए। बाप ने समझ दी है कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना अनादि पार्ट है। जिसने कल्प पहले जितना पढ़ा है वह अभी भी पढ़ेंगे, पुरुषार्थ कर अपना वर्षा लेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ सिखलाते हैं। जब से बाप बना है तब से ही टीचर भी है, तब से ही फिर सतगुरु के रूप में शिक्षा दे रहे हैं। यह तो बच्चे समझते ही हैं, जबकि बाप टीचर गुरु है तो छोटा बच्चा तो नहीं है ना। ऊंच ते ऊंच बड़े ते बड़ा है, बाप जानते हैं यह सब मेरे बच्चे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार पुकारा भी है कि आकर के हमको पावन दुनिया में ले चलो। समझते कुछ नहीं है, अभी तुम समझते हो पावन दुनिया सतयुग को और पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता। कहते भी है आकर के हमको रावण की जेल से लिबरेट कर, दुखों से छुड़ा कर अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। नाम दोनों अच्छे हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति व शांति धाम सुख धाम। सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है कि शांति धाम कहाँ और सुख धाम कहाँ होता। बिल्कुल ही बेसमझ है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही समझदार बनने की है। बेसमझों के लिए एम ऑब्जेक्ट होती है कि ऐसा समझदार बनना है। सभी को सिखलाना है, यह है एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता बनना, यह है ही मनुष्यों की सृष्टि। वह है देवताओं की सृष्टि। सतयुग में है देवताओं की सृष्टि, तो जरूर मनुष्यों की सृष्टि कलयुग में होगी। अब मनुष्य से देवता बनना है तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग होगा।
वह है देवताएं, यह है मनुष्य। देवताएं हैं समझदार, बाप ने ही ऐसा समझदार बनाया है। बाप जो विश्व का मालिक है, भल मालिक बनता नहीं है, परंतु गाया तो जाता है ना। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। बेहद का सुख होता ही है नई दुनिया में, और बेहद का दुख होता पुरानी दुनिया में। देवताओं के चित्र भी तुम्हारे सामने हैं, उन्हों का गायन भी है। आजकल तो 5 भूतों को भी पूजते रहते हैं। अभी बाप तुमको समझाते, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। हमारी एक टांग स्वर्ग में और एक टांग नरक में है। रहते तो यहाँ है, परंतु बुद्धि नई दुनिया में, और जो नई दुनिया में ले जाते हैं उनको याद करना है। बाप की याद से ही तुम पवित्र बनते हो। यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं। शिव जयंती मनाते तो जरूर हैं, परंतु शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया, यह कुछ भी पता नहीं है। शिवरात्रि मनाते हैं और श्री कृष्ण की जयंती मनाते। वही अक्षर जो श्री कृष्ण के लिए कहते, वह शिव बाबा के लिए तो नहीं कहेंगे, इसलिए उनकी फिर शिवरात्रि कहते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम बच्चों के लिए अर्थ समझाया जाता। अथाह दुख है कलयुग के अंत में, फिर अथाह सुख है सतयुग में। यह तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है। तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही अब पढ़ेंगे। जिसने जो पुरुषार्थ किया होगा वही करने लगेंगे, और ऐसा ही पद भी पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में पूरा चक्र है, तुम ही ऊंचते ऊंच पद पाते हो, फिर तुम उतरते भी ऐसे हो। बाप ने समझाया, यह जो भी मनुष्य की आत्माएं हैं, माला है ना, सब नंबरवार आती है। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक की फीचर्स एक्टिविटी एक की ना मिले दूसरे से। आत्मा अपवित्र तो जेवर भी अपवित्र। जो भ्रष्ट है वह नरक में रहते। यह राज तुम अभी समझते हो। इस बेहद के ड्रामा को जब कोई अच्छी रीति समझे तब बुद्धि में बैठे। यह राज तुम अभी समझते, शिवरात्रि भी मनाते, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। तो अब तुम बच्चों को रिफ्रेश करना होता, तुम फिर औरों को भी रिफ्रेश करते हो। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, फिर सदगति को पालेंगे। बाप कहते मैं स्वर्ग में नहीं आता, मेरा पार्ट ही है पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाना। वहां तो तुम्हारे पास कारून का खजाना होता, यहाँ तो कंगाल है, इसलिए बाप को बुलाते हैं। आकर बेहद का वर्षा दो। कल्प कल्प बेहद का वर्षा मिलता है, फिर कंगाल भी हो जाते। चित्रों पर समझाओ तब समझ सके। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण, फिर 84 जन्म लेते मनुष्य बन गए। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। जैसे तुम्हारी आत्मा की इस शरीर पर सवारी है, बाप की सवारी किस पर होगी? शिव बाबा को अपनी सवारी तो है नहीं, तो उनको जरूर मुख चाहिए, नहीं तो राजयोग कैसे सिखाएं?
प्रेरणा से तो सिखा न सके। यह नॉलेज बुद्धि से धारण करनी है। कहाँ भी जाता ना, तुम्हारी बुद्धि ठीक है ना, बुद्धि आत्मा में रहती है। कल तुम ड्रामा को नहीं जानते थे, बुद्धि को एकदम गॉड रेस का ताला लगा था। गॉड अक्षर तो आता है ना, बाप जो बुद्धि देते वह बदल कर पत्थर बुद्धि हो जाती। अब बाप आकर के ताला खोलते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, इसलिए अपना घर भी जैसे बहुत नजदीक दिखाई पड़ता, तुम्हारा घर से बहुत प्यार है। तुम्हारे जैसा प्यार तो कोई का है नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, जिनका बाप के साथ लव है उनका घर के साथ भी लव है। मुरब्बी बच्चे होते हैं ना, तुम समझते हो, यहाँ जो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मुरब्बी बच्चा बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। छोटे अथवा बड़े शरीर के ऊपर नहीं है। ज्ञान और योग में जो मस्त है वह बड़े हैं। कई छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान योग में तीखे हैं तो बड़ों को पढ़ाते हैं, नहीं तो कायदा है बड़े छोटों को पढ़ाते। आजकल तो मिडगेट भी हो जाते। यूं तो सब आत्माएं मिडगेट हैं। आत्मा बिंदी है, उनका क्या वजन करे। वह है आसमान के जो जड़ है, तुम चैतन्य सितारे हो। सबको अपना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। तुम्हारी बैटरी कितनी बार चार्ज और कितनी बार डिस्चार्ज हुई है, सब जानते हैं। हमारी बैटरी डिस्चार्ज है तो फिर चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए। परंतु माया बैटरी चार्ज करने नहीं देती। माया बैटरी चार्ज करना ही तुमको भुला देती है। घड़ी घड़ी बैटरी डिस्चार्ज करा देती। कोशिश करते हो बाप को याद करने की, परंतु कर नहीं सकते। तुम्हारे में जो बैटरी चार्ज कर सतो प्रधान तक नजदीक आते हैं, उनमें भी कभी कभी माया गफलत कराए बैटरी डिस्चार्ज कर देती। यह पिछाड़ी तक होता रहेगा। फिर जब लड़ाई का अंत होता तो सब खत्म हो जाते। फिर जिसकी जितनी बैटरी चार्ज हुई होगी उस अनुसार पद पाएंगे। सभी आत्माएं बाप के बच्चे हैं। बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज कराते। खेल कैसा वंडरफुल बना है। बाप के साथ योग लगाने से घड़ी घड़ी हट जाते तो कितना नुकसान होता। ना हटे उसके लिए पुरुषार्थ किया जाता। तुम बच्चे जानते हो, रुद्राक्ष की माला है, विष्णु की भी माला है। पहले नंबर में तो उनकी रखेंगे ना। बाप दैवी दुनिया रचते हैं। जैसे रुद्र माला है वैसे रुंड माला है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकेगी, बदली सदली होती रहेगी। फाइनल तब होंगे जब रुद्र माला बनेगी। यह ब्राह्मणों की माला है, परंतु इस समय बन नहीं सकती। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान है। शिव बाबा के संतान की भी माला है, विष्णु की भी माला कहेंगे। तुम ब्राह्मण बनते हो तो ब्रह्मा की और शिव की माला भी चाहिए ना। यह ज्ञान सारा तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार है। सुनते तो सभी हैं, परंतु कोई का उस समय ही कानों से निकल जाता, सुनते ही नहीं।
कोई पढ़ते ही नहीं, उनको पता ही नहीं भगवान पढ़ाने आए हैं। पढ़ते नहीं, यह पढ़ाई तो कितना खुशी से पढ़नी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुंचना है। ऐसी कोई गफलत नहीं करनी जो बैटरी ही डिस्चार्ज हो जाए। दूसरी पॉइंट, मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है। ज्ञान और योग में मस्त रहना है। बाप जो समझाते वह अपने भाइयों को भी समझाना है। वरदान है, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक के आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव। सदा इसी अनुभव में रहो कि एक बाप दूसरा न कोई, बस एक बाबा ही संसार है और कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं। अपने किसी कमजोर संस्कार का भी बंधन ना हो। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं उन्हें क्रोध या अभिमान आता है, यह भी कर्म बंधन है। लेकिन जब भी बाबा ही मेरा संसार है यह स्मृति रहती है तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन है, महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। ओम शांति।